अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं खुर्शीद के AC/DC हाइब्रिड फ़ैन की। ये एक रियल एनर्जी सेवर फ़ैन है। अगर आप लोग भी लोकल फ़ैन इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि अच्छे फ़ैन की कौन कौन सी खसूसियात होती हैं, इस खुर्शीद फैन के अंदर कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो कि आप लोगों को एक लोकल फैन के अंदर नहीं देखने को मिलती। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस फैन को ओपन कर लेते हैं। डिब्बे के अंदर सबसे पहले आप लोगों को फैन देखने को मिलता है। फैन का आप लोग यहाँ पर डिजाइन चेक कर सकते हैं, काफी प्यारे। इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं। इसके अलावा इसका टॉप कवर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसकी स्लाक जो कि आप लंटर वगैरह में लगाएंगे। इसके बाद आप लोगों को रिमोट देखने को मिलता है जहां पर खुर्शीद फैन का लोगो लगा हुआ है। 4 स्पीड्स दी गई हैं, सेंटर में ऑफ का बटन है। यहाँ पर टाइमर के लिए कीज दी गई हैं कि इस फैन के ऊपर आप टाइमर भी लगा सकते हैं कि कितने घंटे आप फैन को ऑन रखना चाहते हैं। ये फैन आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों की मार्केट से ये फैन आपको नहीं मिलता तो आप इस फैन को हमसे भी परचेज कर सकते हैं। हम आप लोगों को फ्री डिलीवरी देंगे, TCS कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को नंबर नजर आ रहे होंगे, इन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप इस फैन को अपने घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग गुजरांवाला के एरिया में रहते हैं या इसके करीब किसी भी शहर में रहते हैं तो आप लोग हमारे आउटलेट को विजिट करके वहां से फिजिकली आके इस फैन को टेस्ट भी कर सकते हैं और इसको परचेज भी कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इस फैन की 6 माह की वारंटी है। यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलूं कि आप लोगों को पता है कि डॉलर की प्राइस अप डाउन होती रहती है। यहाँ पर कंपनी ने भी नोट लिखा हुआ है कि इससे पहले की तमाम प्राइस लिस्ट मनसूख तस्वर की जाएंगी। प्राइस लिस्ट में पेशगी इतला के बगैर किसी भी वक्त रद्दोबदल हो सकती है। सीलिंग फैन की कीमत बगैर डिमर के है। ये चीज याद रखिएगा कि डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से कीमत में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। यार अभी बात कर लेते हैं इस फैन की ओवरऑल लुक की। सबसे पहले आप लोग इस फैन की ओवरऑल लुक चेक कर लें, काफी अच्छा डिजाइन है ये वाला। आप लोग यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि इस फैन के अंदर से किट क्यों नहीं निकली। हालांकि जब दूसरे फैन लेते हैं तो उसके साथ किट आप लोगों को देखने को मिलती है। इस फैन के अंदर जो किट है वो यहाँ पर इस जगह पर एडजस्ट की हुई है। हम जरा इसको खोल कर इसको फिट कर लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इसके कनेक्शंस को आपने किस तरह से करना है। कनेक्शन के बताने का अंदाज इस तरह से होगा कि एक अनाड़ी बंदा भी समझ जाएगा कि कनेक्शन को किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले मैं इसकी ये वाले स्क्रू को रिमूव कर लेता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हमने आप लोगों को डिटेल से बताना है कि इस फैन को फिटिंग किस तरह से करनी है। टोटल ओवरऑल इसका रिव्यू देंगे आपको। इस फैन के कनेक्शंस को करना इंतहाई आसान है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कि ये AC 220 वोल्ट के कनेक्शन है और यहाँ पर टर्मिनल भी दिया गया। आपने इसके स्क्रू को जस्ट खोलना है, इसके अंदर AC 220 वोल्ट वाली दोनों तारों को इंसर्ट कर देना है और आपके AC कनेक्शन हो जाएंगे। इस साइड पे आप लोगों को DC 12 वोल्ट के कनेक्शन नजर आएंगे जो आप सोलर से भी दे सकते हैं, बैटरी से भी दे सकते हैं। आपने यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी कोई भी कनेक्ट कर देनी है तो आपका ये फैन DC के ऊपर भी चलेगा। इस फैन के अंदर मुझे सबसे खास बात ये लगी है कि खुर्शीद वालों ने इसकी किट को इस फैन के बिल्कुल ऊपर एडजस्ट कर दिया। हालांकि आप अगर नॉर्मल किसी फैन को देखें तो उसकी किट यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे लेंटर के साथ फिट होती है। सो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि अगर आपको इसके ये रॉड को लंबा करना पड़ जाता है, अगर आपकी छत जो है वो काफी ऊंचाई पे है, आप इस रॉड को लंबा करना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। कोई भी किसी किस्म की आपको एक्स्ट्रा जंपर वायर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपने इस तरह का एक नया रॉड लेना है जो लंबाई में होगा, उसको यहाँ पर फिट करके पंखे को ऊपर लगा देना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी डाटा शीट में ये लिखा हुआ है कि DC 12 वोल्ट से भी चलता है और 220 वोल्ट से भी चलता है। 90 से लेकर 290 वोल्ट तक आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को एम्पेयर नजर आएंगे कि ये मैक्सिमम 3 एम्पेयर कंज्यूम करता है और 50 वाट का ये फैन है। अगर RPM की बात की जाए तो DC के ऊपर इसकी RPM 330 है, AC के ऊपर इसकी RPM 360 है। इस फैन के अंदर मुझे एक और चीज अच्छी नजर आई है, वो ये कि यहाँ पर आप लोगों को RF कंट्रोलर मॉड्यूल नजर आ रहा होगा, जिसका मतलब ये है कि इसका रिमोट IR नहीं बल्कि RF फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, जो कि एक काफी अच्छी चीज है। क्योंकि इस बात का सबूत है कि अगर आप इस रिमोट को थोड़ी सी दूरी से भी प्रेस करेंगे तब भी ये रिमोट ठीक तरह से काम करेगा, क्योंकि RF की रेंज ज्यादा होती है। खैर अभी बातें बहुत सारी होगी, हम इस फैन के ब्लेड्स को लगा देते हैं, इसके रॉड को लगाकर छत के ऊपर फिक्स कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि आया इसकी हवा कैसी है। कनेक्शंस का मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल है। 220 वोल्ट इधर लगेंगे और 12 वोल्ट इधर लगेंगे। यहाँ पर फैन को हमने इंस्टॉल कर लिया है। अभी बारी आ जाती है इसको फाइनल टेस्ट करने की। यहाँ से हम इसको सबसे पहले नंबर की स्पीड के ऊपर सेलेक्ट करते हैं। अभी ये पंखा 1 नंबर की स्पीड के ऊपर चल रहा है। मैं इसको जरा 4 नंबर की स्पीड के ऊपर लेके आता हूँ ताकि पता चलाया जा सके कि आया इसकी हवा और नॉर्मल AC की हवा में कितना सा फर्क है। सो यहाँ पर मैं 4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
आप लोग यहाँ पर इसकी फुल स्पीड की हवा चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी हवा है। नॉर्मली दूसरे फैंस की निस्बत, जितने भी दूसरे फैंस हैं उनकी निस्बत इसकी हवा काफ़ी अच्छी है। अभी हम इस फैन को टेस्ट कर लेते हैं कि आया ये कितने वाट कंज्यूम कर रहा है और कितने एम्पेयर ले रहा है। इसके लिए हम यूज करने वाले हैं यूनिटी का UT 203 मॉडल, जो कि सील पैक है। इस पंखे को हम इस मीटर की मदद से टेस्ट करेंगे कि आया ये कितने वाट कंज्यूम कर रहा है। अभी हम यहाँ पर इस फैन को पहले 220 वोल्ट से कट ऑफ करेंगे। बटन को मैंने ऊपर कर दिया है। ये फैन हमारी बैटरी के ऊपर मूव हो गया है। इसकी स्पीड को मैं 4 के ऊपर कर देता हूँ ताकि ये फुल स्पीड से चलने लग जाए। हमारे पास यहाँ पर 100 एम्पेयर की ड्राई बैटरी पड़ी हुई है। सबसे पहले मीटर को DC की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करना है और इसको कैलिबर कर लेना है 00। ठीक है, आपके सामने 00। अभी मैं इस मीटर को इसकी किसी भी एक वायर के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये फैन इस वक्त बैटरी से 3.4 एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा है। इसमें थोड़े से वायर के लॉसेस भी हो सकते हैं, तो ये तकरीबन 3 एम्पेयर के करीब की कंजम्पशन है जो कि हमारी ये बैटरी से इस वक्त कर रहा है। जैसे जैसे हम फैन की स्पीड को कम करते जाएंगे वैसे वैसे इसके एम्पेयर भी कम होते जाएंगे। मैंने 3 के ऊपर फैन को सिलेक्ट किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्पेयर डाउन होना शुरू हो चुके हैं। 2.7 के ऊपर पहुंच चुके हैं, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3। 3 की स्पीड के ऊपर तकरीबन ये 2.2 एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा है। 2.2 से 2.3 की मैं इसको 2 के ऊपर ले आता हूँ। 2 की स्पीड के ऊपर अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.7 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी वैसे वैसे इसके एम्पेयर भी कम होते जा रहे हैं। अगर आप इसे अपने AC वाले रूम में यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप सिंगल स्पीड के ऊपर इसको यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 एम्पेयर से भी कम की कंजम्पशन ये कर रहा है इस वक्त। अभी फैन को हमने 1 की स्पीड के ऊपर रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.6 एम्पेयर ये कंज्यूम कर रहा है हमारी बैटरी से, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको कम स्पीड के ऊपर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा बैकअप आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस फैन के अंदर ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो कि दूसरे फैंस के अंदर मैंने नहीं देखी। सबसे पहली खूबी इसका ये रिमोट है, काफी अच्छी फिनिशिंग है। इस रिमोट की जो मुझे खूबी नजर आई है कि ये RF फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, मतलब कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। नॉर्मली जितने भी फैंस के रिमोट आप लोगों को देखने को मिलेंगे उनके अंदर यहाँ पर आप लोगों को एक LED नजर आएगी जो IR बेस्ड रिमोट होते हैं, मगर ये वाले रिमोट के अंदर RF फ्रीक्वेंसी को यूज किया गया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यूजर को ये होने वाला है कि आपको रिमोट ऊपर की तरफ नहीं करना पड़ेगा। चाहे आप रिमोट बेड के ऊपर बैठे हुए हैं, कमरे से बाहर हैं, तो कमरे से बाहर भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसका रुख इस साइड को किया हुआ है तो हमारा फैन ऑफ हो गया। इसकी मदद से मैं चाहे जिधर मर्जी इसको करके इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं कमरे से बाहर भी चला जाऊंगा, वहां पर जाकर भी बटन्स को प्रेस करूंगा, तब भी ये रिमोट ठीक तरह से काम करेगा क्योंकि ये RF फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहा है। दूसरा ये कि एक से ज्यादा फैन के साथ भी आप इस रिमोट को यूज कर सकते हैं। इसके पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि किस तरह से आप इसको रिमोट को अपने फैन के साथ लिंक कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, पीछे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। सो अगर आप एक कमरे में 2 फैन यूज कर रहे हैं तो इजीली एक ही रिमोट के साथ दोनों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा इस फैन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप इसे AC 220 वोल्ट में चलाएं, चाहे बैटरी के ऊपर चलाएं, तो ये मैक्सिमम 50 वाट को ही कंज्यूम करेगा। जितनी कम स्पीड के ऊपर चलाएंगे उतने कम वाट कंज्यूम करेगा। अगर फुल स्पीड के ऊपर चलाएंगे तो ये 45 से 50 वाट की कंजम्पशन करता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि हमारे ये बैटरी से 3.3 एम्पेयर ले रहा था। अगर हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपके सामने आता है। इस फैन के टोटली पार्ट्स पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं। A to Z प्रोडक्शन इसकी पाकिस्तान में हो रही है। सो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को यूज करें। चाइनीज पंखों से तो ये काफी बेस्ट है। मुझे तकरीबन 2 साल हो चुके हैं AC/DC फैन को इस्तेमाल करते हुए। बहुत सारी कंपनीज को मैंने ट्राई किया है, मगर इस फैन की स्पीड में और दूसरे AC/DC फैंस की स्पीड में मुझे अच्छा खासा फर्क नजर आया है। अगर आप इसे कंपेयर करते हैं अपने AC फैन के साथ तो इसकी स्पीड आपके AC फैन के इक्वल है, अगर आप इसको 4 नंबर स्पीड के ऊपर चलाते हैं तो। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि भाईजान ये RF रिमोट है, अगर साथ वाले कमरे में कोई पंखा लगा हुआ है, हम इसके बटन को प्रेस करेंगे तो साथ वाले कमरे वाला पंखा भी डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसा हरगिज नहीं है। इस रिमोट को इस फैन के साथ कुछ इस तरह से लिंक किया जाता है कि ये वाला रिमोट एक ही पंखे के साथ चलता है। अगर आप इस रिमोट को दूसरे पंखे के साथ लिंक करेंगे तो ये रिमोट दूसरे पंखे के साथ भी वर्क करेगा, दोनों के साथ एट ए टाइम वर्क करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने साथ वाले कमरे में कोई पंखा लगाया हुआ है तो इस रिमोट को दबाएंगे तो वो भी चलना शुरू हो जाएगा।
ऐसा हरगिज नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसमें मुझे एक छोटी सी खामी ये नजर आई है कि अगर आपके कमरे में 2 फैन चल रहे हैं, अगर आप रिमोट के साथ उनको पेयर कर लेते हैं तो वो एक ही स्पीड से चलेंगे। अगर आपने 1 के बटन को प्रेस करना है तो दोनों 1 से चलेंगे, 4 के बटन को प्रेस करेंगे तो दोनों ही 4 की स्पीड के ऊपर चलेंगे, जो कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर हल्की सी मुझे इसमें एक ये खामी नजर आई है। अभी बात कर लेते हैं कि एक आम बंदा इस फैन से किस तरह से मुस्तफीद हो सकता है। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सके, मगर गर्मी की लोड शेडिंग से भी आप परेशान हैं, तो उसका आसान सा हल है कि एक फैन परचेज कर लें जो कि AC DC हो। सुबह के वक्त वो जब तक वापडा अवेलेबल होगी तब तक वो वापडा पे चलेगा, जैसे ही वापडा जाएगी वो आपकी बैटरी के ऊपर मूव हो जाएगा। इसके लिए आप अपने साइज के मुताबिक अपनी बैटरी को रख सकते हैं। बैटरी को चार्ज करने के लिए कोई भी किसी किस्म का चार्जर यूज कर सकते हैं जो कि आपकी बैटरी को चार्ज कर सके, और जब तक लाइट ना हो तब तक आपका फैन ये बैटरी से चलेगा, जब लाइट होगी आपका फैन वापडा से चलेगा। एक और चीज क्लियर करता चलो कि ये फैन फर्स्ट प्रायोरिटी में वापडा को लेता है, सेकंड प्रायोरिटी में आपकी बैटरी आती है। अगर वापडा अवेलेबल ना हो तो फिर ये बैटरी के ऊपर मूव होगा। लास्ट पर वारंटी की टर्म्स एंड कंडीशंस भी सुन ले। कंपनी उसी फैन की वारंटी का क्लेम करेगी जो कि गलत कनेक्शन की वजह से खराब ना हुआ हो। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसके DC के सेक्शन पे 220 वोल्ट दे देंगे, अगर फैन बर्न हो जाएगा तो कंपनी उसको सही करने की जिम्मेदार नहीं होगी। सो ये चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है कि आप जब इसके कनेक्शन करेंगे तो बिल्कुल ठीक तरह से करने हैं। बाकी ओवरऑल इस फैन की 6 माह की वारंटी है। अगर 6 माह के दौरानिया में अगर इस फैन को कुछ हो जाता है तो कंपनी इसको रिपेयर करके आपको देगी। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमने एक एक चीज को आपके सामने क्लियर किया। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।